वेरिकोज वेन्स बेसिकली एबनॉर्मल टॉर्चुअस वेन्स हैं जो कि बॉडी के किसी भी हिस्से में डेवलप हो सकती हैं। नॉर्मली वो लोअर लिम्स के अंदर या पाँव के अंदर डेवलप होती हैं। और अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स का काम होता है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके जाना। तो इसी तरह पाँव से भी वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। तो उन वेन्स वो वेन्स दो तरह की होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, डीप वेन्स होती हैं। नॉर्मली वेरिकोसिटीज़ या वेरिकोज वेन्स जो हैं वो सुपरफिशियल वेन्स के अंदर जो वेल्व्स हैं वो अपना उनके फंक्शंस ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड उनके अंदर पूल होना शुरू हो जाता है और ब्लड पूलिंग की वजह से वो डायलेटेड टॉर्चुअस वेसल्स बन जाती हैं, जिनको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। अब जो वेरिकोज वेन्स हैं, एक तो वो प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हैवीनेस शुरू करती हैं, इचिंग शुरू करती हैं, पेन शुरू करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे वेनस अल्सर्स बन जाते हैं, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होते हैं। और वो अल्सर्स जो हैं वो फिर इन्फेक्टेड भी होते रहते हैं। तो वेरिकोज वेन्स जो हैं, अच्छा, अब इनको हम डायग्नोस कैसे करेंगे वेरिकोज वेन्स को? वेरिकोज वेन्स की डायग्नोसिस के लिए फिर वही अल्ट्रासाउंड का रोल है। अल्ट्रासाउंड में हम वेरिकोज वेन्स के पूरे पाथ को देखते हैं, साथ में जो जो वेन्स हैं उनके अंदर हम रिफ्लक्सेस को देख रहे होते हैं कि उसके अंदर जो ग्रेट सेफिनस वेन है उसकी कितना डायमीटर है, कितना रिफ्लक्स हो रहा है। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम अल्ट्रासाउंड के अंदर देखते हैं, उसके बाद हम डायग्नोसिस बनाते हैं इसकी। वेरिकोज वेन्स जब भी डेवलप हों तो जो पेशेंट्स हैं या जो अफराद हैं जिनके अंदर ये वेरिकोज वेन्स डेवलप, और ये ज़्यादा कॉमन होती हैं फीमेल्स के अंदर, मेल के अंदर भी होती हैं, फीमेल्स के अंदर भी हो सकती हैं, लेकिन फ़ीमेल्स में कॉमनली ज़्यादा होती हैं। कॉजेज़ इसके बहुत सारे हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपका लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े रहने का काम है या आपकी ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा है, तो इस तरह के कॉजेज़ या हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से भी जो है वो ये वेन्स डेवलप हो जाती हैं। अब ये वेन्स जब डेवलप हों तो लाजमी जो है वो आप कंसल्ट करें डॉक्टर्स के साथ और फिर आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि हमें एग्जैक्टली कॉज पता चल सके, उसकी ग्रेडिंग पता चल सके। और क्योंकि ये आगे चल के ख़राब से ख़राब होती चली जाएंगी और जब ये अल्सर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्किन अल्सर्स की फॉर्म में, तो फिर क्या होगा कि फिर मसाइल ज़्यादा होंगे, फिर उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, वेरिकोज वेन्स की अगर हम ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो एक रवायती तरीका तो वो है कि सर्जरी की जाती थी, जिसमें पूरी वेरिकोज वेन को स्ट्रप कर दिया जाता था। उस सर्जरी की लाजमी बात है, क्योंकि वो सर्जरी है, एक्सटेंसिव होती है प्रोसीजर, उसके अंदर जो है वो पूरी वेन को रिमूव किया जाता है, उसमें रिकवरी भी स्लो होती है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी होते हैं। अब जो जदीद तरीका इलाज है उसके अंदर हम क्या करते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट होती है या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होती है, जिसमें हम एक अल्ट्रासाउंड में देखते हुए एक बारीक सा कट लगाते हैं और एक ख़ास कैथेटर होता है जो उस वेन के अंदर लेके चले जाते हैं और उसको कम्प्लीटली एब्लेट कर देते हैं या लेज़र से बर्न कर देते हैं। तो ये एक ऑफिस सेटिंग का प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर हम पेशेंट हमारे पास सुबह में आते हैं, हम प्रोसीजर करते हैं और 1 से 2 घंटे के बाद पेशेंट जो है वो चलते हुए अपने पाँव पे वापस चले जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल फास्ट और क्विक रिकवरी होती है, लेस पेनफुल होता है और ये इफ़ेक्टिव है बहुत सारा। देखिए, अमूमन एक सबसे बड़ा जो इशू है वो नेगलेक्ट करना। हम क्या करते हैं कि चीज़ों को ख़राब करते हैं, जब बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो जाती हैं उसके बाद हम डॉक्टर से रुजू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जब भी कोई अगर वेन्स डायलेटेड महसूस हों या आपको प्रोमिनेंट स्वेलिंग महसूस हो लेग्स के अंदर, तो आपने फ़ौरन से डॉक्टर को रुजू करना है। आप हमारे पास भी आ सकते हैं ताकि हम अल्ट्रासाउंड कर सकें और अल्ट्रासाउंड करके आपकी जो भी कॉज़ है उसको डायग्नोस कर सकें।